नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका दूसरा पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें दूसरे पाठ में आदिकाल का प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य ये पढ़ेंगे। हमने प्रकरण 1 पढ़ लिया है, तो चले शुरू करते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति। गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है, अपभ्रंश का, प्राकृत का? ऑप्शन में हिंदी का कई भी 4 ऑप्शन कोई भी दे सकता है। तो इस प्रकार से अगर ध्यान देंगे हम, तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ये किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। दोहा या दूहा कहने से किसका बोध हुआ है? अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचनाएं करते थे। प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि, जिनका समय विक्रम संवत 3री शताब्दी, अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। किसने कहा है? तो भरत मुनि ने। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को इन्होंने क्या कहा है? देश भाषा कहा है, भरत मुनि ने। बरुचि ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का पहले पहल नाम धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। कहाँ के राजा थे? वल्लभी के, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। धारसेन ने अपने पिता गुहसेन को, जो विक्रम संवत 650 के पहले थे, उनको उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा का समय विक्रम संवत 7वीं सदी में तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। वाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस समय की रचना के नमूने बौद्ध की ब्रजज्ञान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए थी। आइए इन श्रावकाचार्य के कुछ पंक्तियों को देखते हैं। जो जिन शासन भाष्यु सो भई कहियउ सारू, जो पालई सविभाव करी सो सरी पावई पारू। तो इन्हीं देवसेन ने दब सहाय फयास नामक एक और ग्रंथ दोहे में बनाया था, जिसका पीछे से माइल्स धावल ने गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतर किया। इनके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे
श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहन चरियु, नय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत सम्मत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई में है। इसी काल के आसपास का जसहर चरियु यशधार चरी भी चौपाई में रचा गया। उनकी ये पंक्ति है, बिनु धावल लेनु सैडू ही हल्लई, बिनु जीवेन देहू की चल्लई, बिनु जीवेन मुखन को पावई, तुम्हारी की अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी की रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिन तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिसका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे और ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद नाम की एक ऐसी सिद्ध योगी का समावेश किए हैं। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में ही पाया जाता है, जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को उजाड़ दिया। तब से ये तितर बितर हो गए और बहुत से वोट अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम को नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रजयान शाखा में अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि सिद्धों के नाम में पा आदर सूचक या आदरार्थक शब्द है। इन्हीं सूची के नाम पर पूर्वापर कालक्रमनुसार से नहीं है, इन्हें कई नाम से समसामयिक थी। इनमें से कई एक नाम समसामयिक थी। तो इनके नाम में पा जो लगा होता था, इनके आदर के लिए पा शब्द का लगा होना आवश्यक होता था और पा इनके आदर सूचक शब्द थे नाम के पीछे। तो ब्रजयान में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इसे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध ज्ञान और दोहा के नाम से निकाला। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल शंकरत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में अपने पुराने सरह, जिन्हें सरोज ब्रज भी नाम से जानते हैं, जिसका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है, उनकी रचनाओं के कुछ नमूने दिए जाते हैं। सिद्ध कवि सरहपाद के कुछ नमूने हैं। आइए कुछ एक दो पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। अंतस साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, पंडित सल सत्य बखानई,
देहई रुद्र बसंत न जानई, अमना गमन नतेन विखंड्यु, देवी निर्लज भयउ हऊ पंड्यु। तो इस प्रकार से सिद्धों की ब्रजयानियों की योगतंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेष स्थान था। डोमिनी रजकी आदि का अवध सेवन एक आवश्यक अंग था। तो सिद्ध लोग जो थे वो उनकी योग साधना में मध्य और स्त्रियों का विशेष आवश्यक अंग था। सिद्ध कन्हप्पा डोमिनी का आवाहन करते हुए एक गीत इस प्रकार से गाते हैं। इस गीत से ही आपको लगेगा कि सिद्ध किस प्रकार विषय भोग वासनाओं में लिप्त रहते थे। नगर बाहिरे डोबी तो हरि करिया छरा, छोई जाई के बाहम नारिया। इस प्रकार से कलापी जोगिनियों से बचे रहने का उपदेश घर के सास ननद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण और गोपियाँ होती थी। जो घर में सास ननद होती थी वो बहुओं को सिद्धों के पास जाने के लिए उपदेश देती थी और उन्हें ये बताती थी कि इनमें एक कुछ खास तांत्रिक शक्ति होती है जो ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को भी ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बुझ सकता था। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेग संसार बाहिल जाई, दोहिल दूध के बंटे समाई, बल्लवी आयल गविया बाझे, पिटा दुहिए इतना साझे, जो सो बुझी सो धानी बुद्धि, जो सो चोर सोई धानी। तो इस प्रकार से सिद्ध जो कवि थे उनकी इस प्रकार से कुछ हमने पंक्तियाँ देखा जिसे समझ रहे हैं उस समय की उनकी रचनाओं को। तो बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उनमें 5 अध्यायी बुद्धा और उनके शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते थे। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई और इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए। 3 अव्यय कौन से थे? शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाज करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युद्ध नग्न स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य गुह की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गृहस्थ समाज का श्रेय समाज स्थान स्थान पर होने लगी। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे काआ तरुवर पंच बिडाला। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, काआ तरुवर पंच बिडाला, जिसमें पंच विडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबद्ध आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह
ध्यान देने की बात यह है, विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ले ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इला पिंगला के बीच सुसम्य नारी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से ये अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इधर उद्धत थोड़े से वचनों से भी इसका पता लग सकता था, और इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरस से इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज रहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। इसी प्रकार से जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा बाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब वह अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा, तब वह पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ब्रजयान में महासुख दशा बताई गई है, जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार से नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का अलिंगबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कन्हप्पा का यह वचन कि जिमी लोई बिल जई पणी एही तिमी धरनी तई चित्तई, इस सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कालापी आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिने गए, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव भक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूतान और पंजाब में किया। देश के पश्चिमी भाग पंजाब और राजपूताना क्षेत्र कौन सा है? राजपूताना क्षेत्र राजस्थान है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल संकीर्तयायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ये राहुल संकीर्तयायन जी के अनुसार है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की यह पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ
कामरूप के मछवाहे थे और चरपट्टिवा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में शंकरदयायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा के से प्रसिद्ध चला आ रहा है। गोरखनाथ के गुरु जो थे वे मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। राहुल शंकरदयायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। उस समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया ये पता नहीं। यदि सिद्धों के उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित होते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत ही संभव है, तो हो सकता है कि गोरक्षा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो। मीनपा से मच्छेंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। संदेश यह देखकर और होता है कि सिद्धों की नामावली में और अन्य सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं सदी माना गया है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है और उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराजा पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। ये किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। किनका? जलंधर का। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है, तो जलंधर का ही नाम नाथ संप्रदाय में बालनाथ भी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। एक एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों से प्रश्न आते हैं। और आचार्य शुक्ल की यह पुस्तक तो बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को निकालना मुश्किल नहीं है, वह बहुत ही आसान है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहे और पढ़ते रहे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मच्छेंद्र के गुरु जलंधर ही थे। शंकरदयायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा के राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर किया है। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहे सुने जाते हैं। नागार्जुन 9 नाथों में नागार्जुन, जरभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन,
इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संमत 702 में प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ के में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, नाथपंथ किससे निकला है? सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी और इसका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो या 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।